अभी हम हमारे कैमरे के पास आ रहे हैं और ये लो जी आ गए हमारे कैमरे के पास। घड़ी घड़ी पहुंच चुकी 11:05 पर। आपको पहुंच चुकी यूट्यूब चैनल वेगा व्लॉग्स पर और हम लोग है चंडीगढ़ में। हाय दिस इज दीपक शर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेगा व्लॉग्स। और आज हमारे पास आया है ये एक वायरलेस माइक्रोफोन जो कि यूज़ होता है बेसिकली व्लॉगिंग के लिए, जहाँ पर आप ये माइक यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पर ये छोटू सा वायरलेस माइक यूज़ होता है। तो आज हम इस माइक को टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे लिए कितना यूज़फुल है और हमारी अपेक्षाओं पे कितना खरा उतरता है। तो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ऑलराइट जी, तो जी सबसे पहले नजर डालते हैं इस बॉक्स की ब्रांडिंग के ऊपर और सबसे ऊपर ही आपको लिखा हुआ दिखेगा यहाँ पे K8 और उसके साथ में छोटा छोटा लिखा हुआ है वायरलेस माइक्रोफोन और ऊपर चाइनीज में भी इन्होंने ट्रांसलेशन किया हुआ है और उसमें भी वायरलेस माइक्रोफोन ही लिखा होगा। वैसे चाइनीज तो अपने को आती नहीं है, बट जिस तरह से इसकी ब्रांडिंग की हुई है मुझे लगता है कि वही लिखा होगा। और अगर नीचे की तरफ को आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है लाइव शो, इंटरव्यू और व्लॉग शॉर्ट वीडियो। मतलब कि ये जो डिवाइस है ये इस वजह से बनाया गया है कि आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो यूट्यूब पर, तो वहां पर आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो, या किसी का आप अगर इंटरव्यू ले रहे हो रूम में बैठ के तो वहां पर इसका आप यूज कर सकते हो, या फिर शॉर्ट ब्लॉग वीडियोस के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। और मुझे एक चीज लग रही है कि ये जो प्रोडक्ट है ये इस वे से बनाया गया है कि जैसे आप रूम में बैठ के किसी का इंटरव्यू ले रहे हो या आप व्लॉग कर रहे हो, जैसे हम रूम में बैठ के व्लॉग कर रहे हैं, तो जो रूम की जो आवाजें होती है ना, लाइक फैन की आवाज या एसी की आवाज या आसपास सराउंडिंग की आवाज है, तो उन वॉइस को ये कैंसिल करता है और प्रॉपर हमारी आवाज को ये आप तक पहुंचाता है। ये ऐसा मुझे लग रहा है। और अगर हम इसके पीछे की तरफ को देखेंगे तो पीछे यहाँ पर लिखा हुआ है प्लग एंड प्ले, जिसका मतलब ये है कि इसको किसी ऐप की जरूरत नहीं है, सीधा आप प्लग कीजिए और डायरेक्टली इसको प्ले कीजिए। उसके बाद इन्होंने इस प्रोडक्ट की रेंज बताई है 20 मीटर्स, जो कि मुझे काफी बेहतर चीज लग रही है। अगर एग्जैक्टली 20 मीटर्स में ये काम कर रहे हैं तो काफी बेहतर होगा मेरे हिसाब से। और उसके बाद लिखा हुआ प्रिसाइज रेडियो, क्लियरिटी बर, हाईली सेंसिटिव और वाइडली कंपैटिबल। तो मतलब कि इसके आसपास अगर 2-3 लोग और बैठे हैं तो मेरे हिसाब से उनकी वॉइस भी ये अच्छे से कैच कर लेगा, ऐसे ये बता रहे हैं। और सामने की तरफ इन्होंने आईफोन बनाया हुआ है, जिसका ये मतलब है कि ये जो डिवाइस है भाई साहब ये आईफोन के साथ भी कंपैटिबल है, जो कि एक अच्छी चीज है। और इसके प्राइस के बारे में बात की जाए तो अमेजोन पे आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं 498 रुपीज का। और ये प्राइस कितना वर्थ है ये तो खैर इसके टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा। तो सबसे पहले इसको खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर के कंटेंट्स। तो जी सबसे पहले हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं और ओपन करते ही आप देखोगे कि जितने भी कंटेंट्स है वो सारे ऊपर ही रखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे रिसीवर इसके साथ जो आता है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपने एंड्रॉयड मोबाइल के साथ काफ़ी इजी तरीके से। और उसके बाद ये है इस डिवाइस का कनेक्टर, जो कि है अपना C टाइप टू iOS, और इस कनेक्टर की हेल्प से आप इस डिवाइस को यूज कर पाएंगे अपने एप्पल मोबाइल के साथ। और ये है इसका मेन डिवाइस, ये वायरलेस माइक्रोफोन। और अगर इसके साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको C टाइप पोर्ट मिलेगा जो इसकी चार्जिंग के लिए यूज होता है। और उसके अलावा यहाँ पर मिलता है अपने को C टाइप केबल, जो कि यूज होता है इसके चार्जिंग के लिए। और अगर सबसे नीचे देखा जाए तो ये है अपने छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ज्ञान की छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर लिखा हुआ है चाइनीज़ में। और इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है भाई साहब इंग्लिश में। अगर आप पढ़ाई के ज़्यादा शौकीन हैं तो आप इस बुकलेट को भी यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट जी, तो जी अभी वक्त आ चुका है हमारे इस डिवाइस को हमारे मोबाइल के साथ कनेक्ट करने का। तो अभी इसको कनेक्ट करते हैं और चेक करते हैं इसकी आउटपुट क्या रहती है। तो ऑलराइट जी, तो जी अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे मोबाइल के कैमरा पर, क्योंकि ये जो हमारा वायरलेस माइक है इसको हमें टेस्ट करना है और ये कनेक्ट होगा हमारे इस मोबाइल के साथ। और अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो आप सुन रहे हैं हमारे इस मोबाइल के इंटरनल माइक के थ्रू। और अभी हम ये जो हमारा रिसीवर है इसको कनेक्ट करते हैं हमारे इस मोबाइल के साथ और फर्क देखते हैं ऑडियो में क्या आता है। तो अभी जो आप आवाज़ सुनेंगे वो आप सुनेंगे हमारे इस माइक के थ्रू। तो 1 2 3। ऑलराइट जी, तो जी अभी ये जो आप ऑडियो सुन रहे हैं ये आप सुन रहे हैं हमारे इस वायरलेस माइक के थ्रू। और ऑडियो में शायद आपको फर्क नजर आ रहा होगा, मुझे तो खैर एडिटिंग के टाइम पे ही पता चलेगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और रूम में मैंने अभी भी कुछ भी चेंज नहीं किया, हमारे ये जो एसी है अभी भी उसी नंबर पे चल रहा है, ताकि हमें
ऑडियो क्वालिटी अच्छे से पता चल सके। और अभी हम लोग निकलते हैं घर के बाहर और ये जो हमारा नया वायरलेस माइक है इसको हम टेस्ट करते हैं नेचुरल कंडीशंस में। तो आ जाओ। ऑलराइट जी, तो जी अभी हम लोग आ चुके हैं बोगनविलिया गार्डन में करोड़ों साल बाद। और ये जो बोगनविलिया गार्डन है इसकी वाइब्स मुझे काफ़ी ज़्यादा अलग लगती है बाकी के गार्डन्स के मुकाबले। तो इसीलिए जब भी अपने को मौका मिलता है पार्क में आने का या वॉक करने का तो हम लोग इसी बोगनविलिया गार्डन में आते हैं। और आज बेसिकली हम लोग आए हैं हमारे नए वायरलेस माइक की रेंज को टेस्ट करने के लिए। और अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो आप सुन रहे हैं हमारे मोबाइल के इंटरनल माइक के थ्रू, और अभी जो आप ऑडियो सुनेंगे वो आप सुनेंगे हमारे नए वायरलेस माइक के थ्रू। हाँ जी, तो जी ऑल लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये जो आप ऑडियो सुन रहे हैं ये आप सुन रहे हैं हमारे नए वायरलेस माइक के थ्रू। और अभी मैं अपने मोबाइल से काफ़ी ज़्यादा दूर हूँ बट स्टिल आई होप ये जो वॉइस है काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि वायरलेस माइक हमने बिल्कुल हमारे कॉलर पे लगाया हुआ है। और अगर मैं थोड़ा सा और पीछे जाने की कोशिश करूँ तो देखते हैं कितनी रेंज ये माइक कैच कर पाता है। और थोड़ा सा और पीछे मैं आ गया हूँ, आई थिंक काफ़ी ज़्यादा पीछे हूँ मैं। और यहाँ से हम वॉक करते करते आप लोगों से बातें कर रहे हैं और कैमरा हमारा काफ़ी ज़्यादा दूर है। और अभी हम हमारे कैमरे के पास आ रहे हैं और ये लो जी आगे हमारे कैमरे के पास। और आप लोग बताइए कि आपको वॉइस क्वालिटी कैसी लग रही है। और इतनी दूर से मैं पहली बार एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने एक्सपेरिमेंट किया नहीं है इस बारे में। एंड आवाज़ आई थिंक काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगा और होना भी चाहिए। इसकी जो क्वालिटी है वो जो मैंने घर पे चेक की थी ना उसके हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और अगर उसी चीज़ को मैं माइंड में लेके चलूँ तो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आनी चाहिए वॉइस की यहाँ पर। और अभी तो अगर मैं भाग के ट्राई करूँ इस तरह से हम लोग बात करते हैं तो ये देखो, अगर हम हल्का हल्का सा दौड़ते हैं तो हवा की आवाज़ क्या ये कैच कर पा रहा है या नहीं, तो वो चीज़ भी देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी मैं यहाँ से निकलूँगा और हम जाएंगे रोड साइड पे, क्योंकि अक्सर हम रोड साइड पर ज़्यादा व्लॉग करते हैं और वहाँ पर जो गाड़ियों की आवाज़ें होती है ना वो ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। तो वो चीज़ भी चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ मैंने नोटिस की है इस माइक के बारे में, वो मैं आपको घर पहुँच के बताऊँगा, ठीक है। और जी तो जी अभी मैं काफ़ी ज़्यादा दूर हूँ हमारे कैमरे से। और ये जो हमारा वायरलेस माइक है इसकी जो रेंज इन्होंने बोली है वो बोली है 20 मीटर्स। बट 20 मीटर्स एग्जैक्टली कितना होता है मेरे को आइडिया नहीं है। बट यूजुअली मैं जितना दूर हो सकता हूँ हमारे कैमरे से व्लॉग के दौरान उतनी ही दूरी से मैं अभी व्लॉग कर रहा हूँ। और आई डोंट नो कि वॉइस क्वालिटी कैसी आ रही होगी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो खैर से मैं एडिट करूँगा तो उस टाइम पर ही पता चलेगा। और इसके बारे में मैं घर जाकर आपको बताऊँगा जब मैं इसका रिव्यू करूँगा। तो हम लोग चलते चलते भी चेक कर लेते हैं। और ऑलराइट जी, तो जी अभी मैं आ चुका हूँ रोड साइड पर हमारे ये जो नया वायरलेस माइक है इसको टेस्ट करने के लिए। और रोड साइड पर मैं जानबूझकर आया हूँ क्योंकि यूजुअली हम लोग रोड साइड पर व्लॉग करते हैं और रोड साइड पर व्लॉग करते हुए डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा रहता है वॉइस में खासकर। और इसीलिए हम लोग नए वायरलेस माइक को टेस्ट करने के लिए आए हैं। लेकिन अभी ये जो आप ऑडियो सुन रहे हैं ये आप सुन रहे हैं यूजुअली हमारे मोबाइल के इंटरनल माइक के थ्रू। और अभी मैं इंस्टॉल करता हूँ हमारे वायरलेस माइक को और फिर उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि साउंड क्वालिटी में क्या फ़र्क आता है। तो सुनो। ऑलराइट जी, तो जी अभी ये जो आप ऑडियो सुन रहे हैं ये आप सुन रहे हैं हमारे नए वायरलेस माइक के थ्रू। और आई होप वॉइस क्वालिटी में फ़र्क आ रहा होगा और आना भी चाहिए, क्योंकि अभी तक जो इस वायरलेस माइक का रिजल्ट मिला है उसके मुताबिक मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस सिचुएशन में इस वायरलेस माइक को टेस्ट करने के लिए। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये जो वॉइस क्वालिटी है इस माइक के थ्रू जो आ रही है वो आपको कैसी लगी और कौन सी वाली वॉइस क्वालिटी आपको ज़्यादा बेटर लगी ये भी मुझे बताइएगा, माइक के थ्रू या ये जो हमारा मोबाइल है इसके इंटरनल माइक के थ्रू जो वॉइस क्वालिटी आती है वो वाली। ऑलराइट जी, तो जी अभी हम लोग वापस आ चुके हैं हमारे ये नए प्रोडक्ट को टेस्ट करके। और अभी जो बातें होंगी वो होंगी हमारे इस प्रोडक्ट के एक्सपीरियंस के बेस पर। और प्रोडक्ट के मामले में मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ और आज भी वही चीज़ कहूँगा कि देखो कौन सा प्रोडक्ट किसके लिए कैसा है ये डिपेंड करता है उस पर्सन के रिक्वायरमेंट्स और यूजेस के ऊपर कि आपके रिक्वायरमेंट्स क्या है
और यूजेस क्या है, उसके बेस पर ही डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए कैसा है। तो जी सबसे पहले बात करते हैं हमारे इस प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में। तो जी इसकी क्वालिटी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मुझे लगी और इम्प्रूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर मुझे लगा इस प्रोडक्ट का। आप लोगों ने नोटिस किया ही होगा व्लॉग में। और इसका जो रेंज है वो भी पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हर प्रोडक्ट के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो ये जो हमने डिस्कस किया ये तो था इस प्रोडक्ट का पॉजिटिव पॉइंट, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स ऐसे मुझे महसूस हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट मेरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से तो, एंड आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वो वाले पॉइंट्स। तो जी किसी भी प्रोडक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उस प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी और स्टेबिलिटी। और ड्यूरेबिलिटी तो ये चीज़ होता है कि आप जो पैसा लगा रहे हो उस लेवल का वो प्रोडक्ट है कि नहीं, मतलब कि उतना लंबा टाइम वो निकालेगा या नहीं। या फिर दूसरा ये चीज़ है कि जिस चीज़ के लिए आप ये ले रहे हो वहाँ पर ये स्टेबल है कि नहीं। तो जी इसकी स्टेबिलिटी के बारे में अगर बात की जाए तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत 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 ज़्यादा ख़राब मुझे लगी। और आज की व्लॉगिंग के दौरान मैंने काफ़ी बार ये नोटिस किया कि ये जो हमारा वायरलेस माइक है ये काफ़ी बार डिस्कनेक्ट हुआ है और जो हमारी आवाज़ है वो आते आते कट जाती है। जब मैं इसका रिव्यू करूंगा तो हम लोग चलते चलते भी चेक कर लेते हैं वायरलेस माइक को टेस्ट करने के लिए। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वॉइस क्वालिटी। तो ये मुझे इसका बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा और ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न मुझे समझ नहीं आया कि मैं रेंज से बाहर जा रहा हूँ तभी डिस्कनेक्ट हो रहा है, या अगर मैं 2 मिनट से ज़्यादा बड़ी वीडियो बना रहा हूँ तभी डिस्कनेक्ट हो रहा है। ऐसा कोई टाइम नहीं है, 5 सेकंड 10 सेकंड 30 सेकंड 40 सेकंड कभी भी डिस्कनेक्ट हो जा रहा है और रेंज के अंदर रहते हुए भी ये डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। तो ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा ख़राब लगी। दूसरा इसका बैटरी बैकअप, इसका बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आपने इसे मान लो आज चार्ज किया और कल शूट करना है और आपने इसको फुल चार्ज करके रख दिया तो आप ये सोच के ना चलें कि ये कनेक्ट हो जाएगा और आपको सही तरीके से काम दे देगा। तो इसका जो एक्सपीरियंस मैंने महसूस किया वो ये कि अगर आपको अभी शूट करना है तो भाई साहब पहले इसको फुल चार्ज करो, उसके बाद इसको आप यूज़ करो, तब ये कनेक्ट होगा। तो ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट हो उसका बैटरी स्टैंड बाय तो इतना होना चाहिए कि एटलीस्ट एक दिन तो वो फुल चार्ज होके निकाल ले कि आप उसको बाद में यूज़ कर सको। तो ऐसे टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाला है ये। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगी। और इसकी जो स्टेबिलिटी है ना, मतलब कि 10 सेकंड 30 सेकंड ये कभी भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो आपके यूज़ का ये प्रोडक्ट है ही नहीं कि आप किसी इवेंट में गए हो, आपने सामने वाले का इंटरव्यू लेना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा है और 30 सेकंड के बाद इसने वॉइस क्रैक कर दी, वॉइस बिल्कुल ही गायब कर दी, तो आपके पास टूटा फूटा कुछ भी नहीं बचेगा। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँ, इससे तो बेटर ये है कि आप अपने मोबाइल के इंटरनल माइक से ही शूट कर लो, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो आएगा। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि देखो, अगर आप अपने प्रोडक्ट के अपग्रेडेशन के बारे में सोच रहे हो तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप एटलीस्ट उस लेवल पे तो पहुंच चुके होंगे अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कि आपने हर जगह पर अपने मोबाइल के माइक के थ्रू या कैमरा के माइक के थ्रू आपने शूट किया होगा। आपको उतना एक्सपीरियंस तो हो गया होगा, तभी आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे एक लेवल ऊपर जाना है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये प्रोडक्ट काफी ज्यादा चीप है, तो इस प्रोडक्ट में तो आप वैसे ही नहीं जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो और ये वाला प्रोडक्ट आप लेने की सोच रहे हो कि वायरलेस माइक मेरे पास हो जो कि देखने में थोड़ा सा क्लासी लगता है, तो उससे बेटर मैं आप लोगों को सजेस्ट ये करूंगा कि ये वाला प्रोडक्ट लेने से बेहतर है कि आप JBL का वायर वाला माइक ले लो। उसकी वायर काफ़ी ज़्यादा लंबी आती है, 1.5-2 मीटर आती है, आई गेस 1.5 मीटर तो आती होगी, तो काफ़ी ज़्यादा लंबा वायर हो जाता है और उसमें आपको क्वालिटी की गारंटी मिलेगी। एटलीस्ट ये वाला काम नहीं होगा कि आप शूट कर रहे हो, शूट करते करते आपकी आवाज़ गायब। और एज अ फिल्म एडिटर मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ऐसे टाइम पर ये आवाज़ का क्रैक होना आपके प्रोजेक्ट के लिए बहुत ख़राब चीज़ हो सकती है और आपके पास डेफिनेटली इतना टाइम बिल्कुल नहीं होगा कि हर शॉट देने के बाद आप उसकी वॉइस क्वालिटी सुनने बैठो या ये चीज़ सुनो कि पूरा आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि अगर इतना ही टाइम है फिर तो आप किसी कोने में जाके शूट कर सकते हो जहाँ पे वॉइस का डिस्टर्बेंस ना हो, या फिर बाद में वॉइस ओवर दे सकते हो या कुछ भी चीज़, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। और अगर आप वायरलेस माइक के बारे में जा ही रहे हो तो मैं ये चीज़ आप लोगों को बोलूँगा कि ये वाला प्रोडक्ट बिल्कुल मत लेना। इसके अलावा आप चाहे डिजिटेक में
ट्राई कर सकते हो, वो मैंने ट्राई किया नहीं है। कोशिश करेंगे वो भी हमारे पास आए रिव्यू के लिए, ताकि हम आप लोगों को रिव्यू दे सके उस प्रोडक्ट का। और अभी बस आज के व्लॉग में इतना ही है, एंड आई होप आप लोगों को ये प्रोडक्ट रिव्यू पसंद आया होगा और आप लोगों को कुछ हेल्प मिला होगा। एंड थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस एपिसोड। आई सी यू नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन बाय बाय, खुश रहिए, आबाद रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और मैं मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में।